नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईएसपी ने अभी-अभी नोटिस पे नोटिस जारी किए हैं और उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 और ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 इन पदों पर इनने नोटिस जारी किए हैं इन वैकेंसी का। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या हम इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी में? क्या क्वालिफिकेशन माँगते हैं? क्या ऐज क्राइटेरिया होता है? क्या सिलेबस आता है इसका? इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको इन पदों के बारे में मिल जाएगी, ठीक है? वन बाय वन करके हम सभी पदों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला इसने नोटिस जारी किया है ईएसबी ने ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के लिए। तो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है 1 मार्च से फिल होना चालू हो रहे हैं, 15 मार्च 15 दिन तक इसके फॉर्म फिल होंगे। 1 मार्च से स्टार्ट होंगे, ठीक है? इसकी जो एग्ज़ाम डेट दी है इनने 25 अप्रैल 2025 से प्रारंभ है। इसके जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल से चालू है। 3 घंटे का इसका पेपर होगा बोल रहे हैं, 3 घंटे का। 2 शिफ्ट में इसका पेपर कराया जाएगा 9 से 12 और ढाई से साढ़े 5, ठीक है? एग्ज़ाम फीस के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए ₹500 फीस रहेगी, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के लिए ₹250 इसमें फीस रहेगी। ठीक है भाई? अब हम चलते हैं पिछले नोटिफ़िकेशन पर, जिससे पहले जो वैकेंसी आई थी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की, उसका पिछला रूल बुक जो है उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में, पदों के बारे में, कौन-कौन से पद होते हैं इसमें, ठीक है? देखिए, ये तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसमें कितने रुपए लग रहे हैं फीस में, कितने घंटे का पेपर होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसमें पद कौन-कौन से होते हैं? देखिए, पद का संवर्ग, पद का नाम। इसमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, तृतीय श्रेणी की ये जॉब होती है, ठीक है भाई? इसमें जो परीक्षा का आयोजन है वो 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 100 मार्क एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा 200 मार्क्स का। 100 मार्क्स में आपका क्या-क्या आएगा? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। और बाकी के जो 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, 100 अंक हैं, उसमें संबंधित विषय जो होगा आपका, जो पोस्ट वाइज़ अभी आपको पोस्ट कोड बताऊँगा मैं। पोस्ट के हिसाब से जो भी इनने क्वालिफ़िकेशन माँगी होगी, आपने जिससे स्नातकोत्तर उपाधि ली होगी, उसके विषय के संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखिए, इनने साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी विषय से और उस विषय से संबंधित इसमें अगर पद है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, 2 पद मैंने आपको बताए थे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐज क्राइटेरिया क्या होता है? आप देख सकते हैं खुली भर्ती के लिए जो ऐज क्राइटेरिया होता है वो 18 से 40 साल होता है और उसके बाद ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपकी मैक्सिमम ऐज क्या हो जाती है? 45 इयर्स हो जाती है। ठीक है? वैसे 40 और अगर कैटेगरी वाइज़ देखा जाए ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के हैं आप तो 45 ऐज आपकी मैक्सिमम ऐज हो जाती है, क्वालिफिकेशन। फिर इसके बाद ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए इन्हें नोटिस जारी किया है। इसका जो फॉर्म है वो 4 फरवरी से 18 फरवरी तक भरे जाएँगे। इसका एग्ज़ाम भाई 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है? इसका जो पेपर है वो 2 घंटे का रहने वाला है, 2 शिफ्ट में कराने वाले हैं ये 9 से 11 और 3 से 5। इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो जनरल वालों के लिए 500, ओबीसी, एसटी, एससी वालों के लिए ₹250 होने वाली है। अब पिछले नोटिफ़िकेशन के हिसाब से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये तमाम जानकारी मैंने आपको बता दी है। फिर इसमें जो पद नाम है, ये कौन-कौन से पद होते हैं, वो समझ लीजिए। स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, अन्य सीधी मतलब इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँगा। परीक्षा का आयोजन किस तरीके से हो रहा है, मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स का देख लीजिए। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। सामान्य अभिरुचि मतलब रीज़निंग, ठीक है? तो मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जीके ये आपको सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, इसके 100 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है?
तो और तृतीय श्रेणी की ये जॉब होती है आपकी। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी और यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं, इन्हें थोड़ा डिटेल से दिया है। स्टेनो टाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी, अर्थात अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब आपने 12th किया हो, और उसके साथ साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो ये जानकारी थी आपके लिए। इसके बाद इसकी जो एज क्राइटेरिया होती है वो भी देख लेते हैं अपन। जो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए कहने का मतलब ये है कि मिनिमम एक 18 और मैक्सिमम 40 है, और एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन 18 से 45। ठीक है। फिर आप आते हैं कि समूह 1 उप समूह 3, इसकी जो वैकेंसी है, इसके जो फॉर्म फिल होना चालू होंगे वो 20 फरवरी से 6 मार्च तक फिल होंगे। 20 फरवरी से 6 मार्च, और इसका जो एग्जाम होगा वो 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम भी, इसका जो पेपर है वो भी 3 घंटे का रहने वाला है। 2 शिफ्ट में ये कराने वाले हैं। इसकी जो एग्जाम फीस है वो जनरल वालों के लिए 500 रुपए है, ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के लिए 250 रुपए है। ठीक है, जैसा पिछले में मैंने बताया था। ठीक है, ये पिछला नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। पिछले बार जो इसकी वैकेंसी आई थी उसके रूल बुक का नोट ये स्क्रीनशॉट है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें वही चीज जो मैंने पहले पेज पे आपको बताई है वही है। तृतीय श्रेणी की ये जॉब होती है। इसमें कौन कौन से पद होते हैं देखिए। खंड विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधन, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य समकक्ष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा, ये पद होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से पूरा जो रूल बुक है आप पढ़ सकते हैं। पद वाइज क्या क्या इनने क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है, किस किस विषय में, वो सभी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं हर एक पद के बारे में बताऊंगा तो एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से उस रूल बुक को डाउनलोड कर लेना और देख लेना आप। ठीक है, तृतीय श्रेणी की ये जॉब होती है और ये पद होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या आता है एग्जाम में। 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स और ये 100 मार्क्स, मतलब आप अलग अलग नहीं होते, एक ही पेपर होगा 200 मार्क्स का। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, उसके बाद सामान्य ज्ञान अभिरुचि, अ, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। ठीक है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और आपका मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है व्यापक में। ठीक है, तो इससे निष्फ कर रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि अगर क्वालिफिकेशन के बारे में, अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उच्च उत्तीर्ण की हो तो उच्च, या फिर उच्च अर्हता, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है संबंधित विषय से, तो आप पद वाइज जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जिस विषय से संबंधित वैकेंसी निकली है, आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पोस्ट कोड वन में आपकी जो वैकेंसी थी वो खंड विस्तार प्रशिक्षक की थी। इसमें कुल कितने पद आए थे, 61 पोस्ट थी इसमें कुल। अब इसमें ग्रेड पे क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या थी, सामान्य समाज शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में भी अगर आपने स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और मैं दिखाता हूं आपको, सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट भी थी इसमें। इसमें 7 वैकेंसी थी। इसका जो ग्रेड पे है वो देख सकते हैं आप, 3600 ग्रेड पे है। ठीक है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या थी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, इन द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि, अन्य अथवा किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स में बी बीटेक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट है, वो 19 पोस्ट इन्हें निकाली थी। ग्रेड पे कितना दिख रहा है आपको, 3600। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी थी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र,
सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, समाजशास्त्र विषयों में किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कंप्यूटर सर्टिफिकेट में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि, ठीक है? या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर प्रचालन में स्नातक उपाधि हो, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए या समकक्ष अर्हता आपने ली हो, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो आप उसमें देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैं जो आपको रूल बुक डालूँगा, उसमें हर पोस्ट के बारे में आप देख, ठीक है? तो ये जानकारी थी, आप समझ गए होंगे कि कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं इसमें, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, आप अप्लाई कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।